दिल को भी, और आंखों में पानी है। तो ये बहुत ही बड़े दैवीय संयोग हैं मेरे भारत के ऊपर। मेरा लता दीदी के नाम से पूरा देश उनका सम्मान की नजर से देखता था। वो केवल सरस्वती की पुत्री नहीं थी, बल्कि देश के मर्म के साथ, देश की संस्कृति के साथ उन्होंने जीती जिंदगी भी अपने भाव से, अपने स्वर से लोगों को, जब वो ये स्वर गाती थी, मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, तो वो पूरे माहौल राष्ट्रमय हो जाता था। आज जाते जाते भी लोगों को रुला गई है कि हमारे अंदर जो म्यूजिक के कदरदान, जो म्यूजिक को समझते हैं, जानते हैं, सुनते हैं, उनके लिए तो ऐसा लगता है कि तमाम दुनिया बेमानी हो गई म्यूजिक के लिए, शून्य हो गया। तो आज के इस दिन पे हम यही कहेंगे कि अल्लाह उनकी आत्मा को शांति दे, उनको स्वर्ग में जगह दे, और वो हमेशा हमेशा दुनिया के दिलों के अंदर जो म्यूजिक की कदर करते हैं, उनके अंदर में हमेशा वो जिए। दीदी का जाना ये भारत के संगीत के एक युग का अंत है, और हम सब के लिए तो अपनी व्यक्तिगत क्षति जैसी है। हमें उनके सामने कई बार खड़े होने का मौका मिला है। उनकी बातचीत में भी ऐसा लगता था वो गाती ही रहती थी। मैं अपनी ओर से और आप सब की ओर से उनको भाव विभोर होकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और आप सब की ओर से और अपनी ओर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे, उनकी आत्मा को शांति मिले, और उनके परिवार के सभी सदस्यों को इस दुख को सहने की ताकत मिले। लता जी सिर्फ कलाकार, महान कलाकार ही नहीं थी। लता जी संगीत की दुनिया में उन्होंने अपना स्थान तो बनाया, लेकिन इसके साथ साथ वो मर्म की प्रतीक थी, ममता की प्रतीक थी, मानवता की प्रतीक थी। इसलिए उनका व्यक्तित्व संगीत के साथ साथ एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व था। आज ऐसी महान आत्मा को हम सब लोगों के बीच में न रहना, यह हम सब के लिए, देश के लिए, देश शोकाकुल है। और मैं पुनः अपने आप को आप सब के साथ उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। अनुराधा पौडवाल जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। अनुराधा जी, आज आप किस तरह से लता जी को याद कर रही हैं? ऐसा कोई अनुभव आपका उनके साथ जो आप हमारे साथ साझा करना चाहें? इनके बारे में कुछ भी कहना है तो शब्द कम पड़ते हैं, और जिस तरह मतलब जो सुरों से तो हमारे साथ जुड़ी ही, लेकिन वो इस तरह से जुड़ गई हर एक के साथ कि जैसे हमें आज वो मतलब हमारी एक कोई फैमिली मेंबर होता है, या एक अपना somebody बहुत जो पर्सनल होता है, जो हमारा अपना होता है। तो इस तरह का संबंध अपने आप से उनके सुरों ने हमारे साथ जोड़ दिया है। लता जी के लिए मुझे लगता है कि ये मैं ये नहीं कहूंगी कि उनके साथ एक ईरा खत्म हुआ है, क्योंकि खत्म होने वाला ईरा था ही नहीं, ये कभी ना खत्म होने वाला ईरा उनका जो सदियों तक चलेगा, क्योंकि यूनिवर्स के साथ जुड़ा हुआ था, माँ सरस्वती के साथ, और सरस्वती कभी खत्म नहीं होती है। तो ये उनका संगीत, उनके सुर हमेशा रहेंगे हमारे अगले कई जनरेशंस में, इनकी आवाज रहेगी। और वो सिर्फ इंस्पिरेशन नहीं, वो एक इंस्टीट्यूशन, अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन रही है। तो हजारों लाखों लोग हैं जिन्होंने उनके गाने गा के और सुन के गाना सीखा है, और आज वो सिंगर्स बने हुए हैं।
तो एक मदरली फिगर जो बहुत ही ग्रेसफुल, इतने ऊंचाई पे पहुंचने के बावजूद भी इतने सौम्य और हम्बल, तो उससे उनका जो कद है वो और भी बढ़ जाता है। बिल्कुल आपने अनुराधा जी ठीक कहा, क्योंकि आप भी एक गायिका हैं